नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे खाद लेके आए हैं जो आपके गेहूं के फसल में मात्र एक दफ़े देने से बहुत ही ज़बरदस्त आपके गेहूं की फसल में ग्रोथ होगी। बहुत ही ज़बरदस्त उसमें कल्ले निकलेंगे, हरापन बहुत तेज़ी से आएगा। आपकी जो गेहूं की फसल है वो बहुत ही हरी भरी दिखेगी। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको वन बाई वन कर करके कुछ ऐसे खाद जो बताएंगे जो आपकी जो नज़दीकी खाद बीज की दुकान है उसमें आपको आसानी से मिल जाएगी। जब इन खादों को लेकर आप अपने जो गेहूं का प्लांट होता है उसमें जब आप इनको दोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके गेहूं का उत्पादन बढ़ेगा और बहुत ही शानदार आपका गेहूं का प्लांट दिखेगा। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे जो रिक्वेस्ट करते हैं कि जो किसान भाई हमारे जो चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए किसान भाइयों, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे कि जो हमारे द्वारा बनाई गई जो अगली वीडियो उसका जो नोटिफिकेशन या लिंक जो आता है वो सबसे पहले आपको मिले। किसान भाइयों, वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिए जिससे कि जो और किसान भाई है उनको भी जो हम एडवाइस देते हैं या फिर जो खाद बताते हैं उनका फ़ायदा भी उनको मिले। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर गेहूं की जो फसल होती है उसमें कौन से खाद डालें हम जिससे कि उसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो, बहुत ही अच्छी फुटाने निकले और दिखने में हमारा प्लांट बहुत ही अच्छा दिखे। जब लास्ट में जो गेहूं में जो दाना भरता है वो अच्छा भरे, चमकदार भरे और उस दाने में वजन हो। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों हमने कुछ मोस्ट जो इम्पोर्टेंट खाद होता है उनका चयन किया है और उन्हीं के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन से टाइम में आपको उनको डालना है, किस तरह डालना है और कहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर हम बात करें गेहूं की फसल की तो हमारे हिंदुस्तान में रबी की जो खाद्यान्न फसलों की अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली फसल है वो गेहूं की फसल होती है। तो समथिंग हर किसान गेहूं की फसल लगाता है, तो हम उसमें अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए जो खादों का उपयोग करते हैं उन्हीं खादों के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो को लंबा नहीं करते हो, हम शुरुआत करते हैं कि पहला पानी या फिर दूसरा पानी जब हमारे गेहूं में हम लगाए तो कौन से खाद हम डालें जिससे कि हमारा जो गेहूं का प्लांट है उसमें बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ और बहुत ही अच्छा दिखे वो और कल्लों की संख्या उसमें ज़्यादा बढ़े और जो फुटाने आए वो मजबूत हो, तना उनका मोटा हो जो ताकि लास्ट में जो गिरने की समस्या है वो नहीं आए। तो किसान भाइयों, जो गेहूं की फसल होती है उसमें अगर हम कल्ले बढ़ाने की बात करें और फुटाने की बात करें तो जो उसका टाइम पीरियड होता है किसान भाइयों वो 50 से 55 दिन का होता है। यानी कि 50 से 55 दिन तक हम गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा फुटान करवा सकते हैं, उसमें कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं और हमारी जो गेहूं की फसल है वो 50 दिन के अंदर ही हमको ये बता देती है कि लास्ट में हमें कितना उत्पादन मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, जब हम अगर पहला पानी की बात करें तो 20 से 25 दिन के बीच में हम जो पहला पानी लगाते हैं उनमें भी आप इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। जो दूसरा पानी 35 से 40 दिन के बीच में लगाते हैं उनमें भी आप इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो नंबर 1 पे हमने जो खाद रखा है वो होता है यूरिया। गेहूं की फसल के लिए किसान भाइयों जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन का जो स्रोत होता है वो यूरिया होता है, तो हमें जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो यूरिया की होती है। अगर हम 1 एकड़ की बात करें किसान भाइयों तो हमारे जो गेहूं की फसल में हमें 100 kg यूरिया की आवश्यकता होती है, जिसे हम मतलब टुकड़ों में अपने गेहूं की फसल में देते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो हमने उराई बुआई के टाइम में अगर यूरिया देना है तो आप
20% यूरिया उस समय दे सकते हैं। बाकी 80% यूरिया हमें पहले और दूसरे पानी के साथ में हमारे जो गेहूं की फसल में देते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले हमें यूरिया लेना है। यूरिया से किसान भाइयों आपका जो गेहूं का पौधा है उसमें बहुत ही अच्छी फुटाने होगी, बहुत ही ज़बरदस्त उसमें कल्लों की संख्या बढ़ेगी और हरापन जो आएगा किसान भाइयों वो बेशुमार आएगा और पत्तियां बिल्कुल ग्रीन दिखेगी। जब आप यूरिया अपने जो प्लांट में दोगे तो किसान भाइयों उसमें पत्तियां हरी दिखेगी। पत्तियां जब तक हरी रहेगी जब तक हमारी फसल अच्छी रहेगी और उसमें फुटान अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छा होगा, जड़ों का विकास अच्छा होगा। तो किसान भाइयों जो नंबर 1 पे हमें देना होता है वो यूरिया देना होता है। तो यूरिया हम कितना दें किसान भाइयों? तो 1 एकड़ में किसान भाइयों जो हम यूरिया देंगे वो 40 से 45 केजी हमें यूरिया देना है। तो 40 से 45 केजी आपको यूरिया ले लेना है। नंबर 1 खाद पे आपको यूरिया लेना है। अब जो नंबर दूसरे पे आता है किसान भाइयों वो आता है हमारा जिंक सल्फेट। जिंक किसान भाइयों कई फॉर्मुलेशन में आता है, जैसे चिलिटेड जिंक आता है 12% भी आता है, EDT 19% भी आता है, लिक्विड भी आने लग गए आजकल। तो आपको पाउडर फॉर्म में जो जिंक सल्फेट 33% आता है वो आपको लेना है। अब किसान भाइयों जिंक आपकी फसल में क्या काम करेगा? तो जिंक गेहूं की फसल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है। ये आपकी गेहूं की फसल में जो पीलापन होता है उसको दूर करता है। जो पत्तियों पे मतलब जो जंग के रूप में जो स्पॉट से बन जाते हैं वो जिंक की कमी के कारण बनते हैं, तो उसको दूर करेगा। आपके गेहूं में जड़ों का विकास करेगा। गेहूं में जो कल्ले बढ़ाने का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जिंक करता है, यानी आपके गेहूं में कल्लों की संख्या बढ़ाएगा, फुटाने बहुत अच्छी होगी, आपका गेहूं का प्लांट हरा भरा दिखेगा। और जब लास्ट में किसान भाइयों जो दाना आपके गेहूं में पड़ता है उसमें चमक पैदा करेगा, दाने की साइज़ बढ़ाएगा और जो लेंथ होती है किसान भाइयों उसको बढ़ाएगा आपके गेहूं की को। किसान भाइयों जिंक एक ऐसा जो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी जो गेहूं की फसल होती है उसको बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप अपने प्लांट में अगर जिंक नहीं दोगे किसान भाइयों तो आपके प्लांट का पीलापन है वो दूर नहीं होगा, और जब तक पीलापन दूर नहीं होगा किसान भाइयों हमारे गेहूं में अच्छा विकास नहीं होगा, अच्छा उसमें फुटाने नहीं आएगी, क्लोरोफिल नहीं बढ़ेगा। तो दूसरे नंबर पर जो आपको खाद देना है वो जिंक देना है। अब इसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है किसान भाइयों? तो आपको जो 1 एकड़ में जो जिंक सल्फेट 33% आता है किसान भाइयों वो 7 से 8 केजी देना है। 7 से 8 केजी आप 1 एकड़ में जिंक दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर किसान भाइयों जो हमने खाद रखा है वो रखा है जो सल्फर आती है किसान भाइयों उसको। सल्फर भी किसान भाइयों कई फॉर्मुलेशन में आती है, आपको 70% भी मिल जाएगी, 80% भी मिल जाएगी, 90% भी मिल जाएगी, लिक्विड फॉर्मुलेशन में भी मिल जाएगी। मतलब अलग अलग सल्फर आपको मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन जो आपको सल्फर लेना है किसान भाइयों वो 90% वाला सल्फर लेना है। जैसे सल्फर मिल फर्टिस के नाम से बनाती है और कंपनियां बनाती, तो आप जो सल्फर आता है वो 90% लेना है। अब किसान भाइयों सल्फर आपके जो प्लांट है गेहूं का उसमें क्या काम करेगी? तो किसान भाइयों जो सल्फर होती है वो एक फंजीसाइड होती है, यानी कि फंजीसाइड का सीधा सा अर्थ है कि ये फंगस में भी काम करती है, यानी कि आपके गेहूं की जो जड़ों में कोई फंगस की प्रॉब्लम है उसमें भी आपका ये काम करेगा। जड़ों का बहुत तेज़ी से विकास करता है। जो सफ़ेद जड़ें होती है किसान भाइयों उसका बहुत ही अच्छा विकास करता है। जब सफ़ेद जड़ों का आपके गेहूं में विकास होगा तो पौधे के जो हवा लास्ट में चलती है, जो गिरने की समस्या आती है वो गिरने की समस्या नहीं आएगी। जब जड़ों का विकास होगा किसान भाइयों तो हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा, वो अच्छी तरह से खाना खाएगा, उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी, बहुत ही फुटाने होगी, कल्लों की संख्या बढ़ेगी। जब लास्ट में किसान भाइयों जो दाना पड़ेगा वो अच्छा स्वस्थ और चमकदार
पड़ेगा। तो जिंक जब हम हमारे प्लांट में डालेंगे किसान भाइयों, तो हमारे जो गेहूँ हैं वो उसमें मजबूती प्रदान होगी, तना मोटा होगा, बालियाँ लंबी होगी, और जब बालियाँ लंबी होगी किसान भाइयों तो हमें जाहिर सी बात है उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। तो जो सल्फर है उसका प्रयोग आप अपने प्लांट में कर सकते हैं। सल्फर का किसान भाइयों एक जो महत्वपूर्ण काम होता है वो ये भी होता है कि आपके जो दाने का जो वज़न है वो बढ़ाएगी, यानी कि आपके जो प्लांट में गेहूं की जो संख्या की अगर बात करें, जैसे 1000 दानों में जो वज़न होता है उसको वज़न को बढ़ाता है सल्फर। तो आप सल्फर अपने प्लांट में दे सकते हैं। आगे किसान भाइयों अगर हमें जो आगे हमने जो रखा है वो रखा है ह्यूमिक एसिड। किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड एक बहुत ही शानदार तत्व होता है गेहूं की फसल के लिए। ह्यूमिक एसिड की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो ह्यूमिक एसिड जनरली सफ़ेद जड़ों के विकास के लिए हम ज़्यादातर उसका यूज़ करते हैं। ये आपके प्लांट में सफ़ेद जड़ों का विकास करेगा, आपके पौधे को हरा भरा बनाएगा, उसमें कल्लों की संख्या बढ़ाएगा। किसान भाइयों अगर कल्लों की बात करें तो 25 से 30 कल्लों की संख्या उसमें बढ़ेगी। जो कल्ले फुटान लेंगे वो जो हाइट है उनकी अच्छी जाएगी, जो बालियाँ हमारी गेहूं में होती है उसकी लेंथ ज़्यादा रहेगी, दाना चमकदार रहेगा, हरापन हमारे गेहूं के प्लांट में होगा। ये मौखिक और मुख्य काम होते हैं ह्यूमिक एसिड के। तो किसान भाइयों हम ह्यूमिक एसिड भी हमारे गेहूं में इनके साथ मिलाकर दे सकते हैं। आगे हम बात करते हैं किसान भाइयों अगर हमारे गेहूं में किसी प्रकार का दीमक या वाइट गर्भ का जोर होता है या नीचे किसी भी प्रकार का कीट होता है तो हम उसमें एक इंसेक्टिसाइड भी मिला सकते हैं, यानी कि रीजेंट जो आता है उसको हम 2 kg 1 एकड़ के हिसाब से मिलाकर इन्हीं खादों में मिलाकर उसको दे सकते हैं, जिससे कि हमारे जो ज़मीन में दीमक वगैरह की समस्या नहीं आएगी। तो किसान भाइयों जो हमने इन सब खादों के बारे में जो बताया उन खादों को मिलाकर आप हम अपने प्लांट में दे सकते हैं। किसान भाइयों क्वांटिटी हमें एक बार फिर बता देते हैं, जैसे कि यूरिया आपको लेना है वो 40 से 45 kg लेना है, जिंक सल्फेट जो आपको लेना है 7 से 8 kg लेना है, सल्फर जो लेना है किसान भाइयों 5 से 6 kg लेना है। ह्यूमिक एसिड की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो 1 एकड़ के लिए 1 किलो लेना है। रीजेंट आपको 2 kg 1 एकड़ के हिसाब से लेना है। सब खादों को आपको एक जगह मिक्स करके छींटा विधि से डालकर पानी दे देना है। अब किसान भाइयों जब ये खाद हम डाल देंगे तो कितने दिनों के बाद हमें रिजल्ट मिलेंगे। तो किसान भाइयों जब हम ये खाद हमारे प्लांट में डाल देंगे तो 8 से 10 दिन बाद जब आप अपने प्लांट को देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त उसमें ग्रोथ दिखेगी, बहुत ही ज़बरदस्त उसमें फुटान दिखेगा। किसान भाइयों इतना ज़बरदस्त उसमें फुटान दिखेगा कि जो आपके पड़ोस वाला खेत है वो भी आपसे आके पूछेगा कि आखिर आपने इसमें डाला क्या है। तो मतलब विश्वास करो किसान भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त आपका गेहूं का प्लांट हो जाएगा। तो किसान भाइयों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको हमने बेहतर तरीके से समझाया होगा और बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो किसान भाइयों तो हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइए, और अगर आपने और किसी न्यूट्रिएंट्स की सहायता से आपकी गेहूँ की फसल को अच्छा बनाया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को किसान भाइयों शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए, और जो किसान भाई हमारे जो चैनल पे नहीं आए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार किसान।